Good morning, dear students. This is your moral science period, and today we will read lesson 7 being content. Being content means जो भी चीज़ आपके पास है उससे आपको खुश रहना चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास जो चीज़ है वो तो हमें पसंद नहीं आती है और दूसरों की चीज़ को हम देखकर सैड हो जाते हैं। हमारे पास जो चीज़ है उससे हमें खुश रहना चाहिए, है ना। बहुत सारे बच्चे मम्मी जो लंच बॉक्स में देती है वो अच्छा नहीं लगता है, दूसरों के लंच बॉक्स में होता है वो अच्छा लगता है। मम्मी जो पेंसिल देती है वो पसंद नहीं आती है, दूसरों की पेंसिल अच्छी लगती है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो चीज़ है उससे हमें खुश रहना चाहिए। आपका ये लेसन एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में आपके लेसन 4, 5, 6 आएगा, लेकिन हम इस लेसन 7 की रीडिंग करेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छी स्टोरी है। ठीक है, ओपन योर बुक। Being content, satisfaction, peaceful satisfaction. Sia is happy with what she has. Sia एक घर का नाम है और शिया बहुत खुश है क्योंकि उसके पास जो कुछ है उससे वह बहुत खुश है। She accepts everything that her parents give her. और उसके पापा उसे मम्मी पापा जो भी चीज़ लाकर देते हैं वो उससे खुश हो जाती है, जिद नहीं करती कि मुझे दूसरी चीज़ चाहिए। She happily wears the dress given by her parents. और उसके पेरेंट्स उसको जो ड्रेस देते हैं उससे भी बहुत खुश होती है। She never complains for anything. वो कभी ये शिकायत नहीं करती है ये फ्रॉक मैं नहीं पहनूंगी, अच्छी नहीं लगी मुझे, ये बॉक्स नहीं चाहिए, मुझे लंच बॉक्स में ये चाहिए, कभी कोई कंप्लेन नहीं करती। Think and write. Sia is a contented girl. Sia एक बहुत ही सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाली लड़की है। शी इज हैप्पी विथ व्हाट शी हैज। वो खुश रहती जो उसके पास है उससे। हर पेरेंट्स लाइक हर वेरी मच। इसीलिए उसके पेरेंट्स से बहुत पसंद करते हैं। राइट यस और नो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आर यू अनहैप्पी विथ व्हाट यू हैव? आपके पास जो है क्या आप उससे दुखी रहते हो? नो, हम भी हमारे पास होता है उससे हम खुश रहते हैं। Do you accept the things your parents give you? आपके पेरेंट्स जो चीज़ आपको देते हैं क्या आप उसको खुशी खुशी ले लेते हैं? Yes. हमारे पेरेंट्स जो भी चीज़ हमारे लिए लाते हैं हम उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं। Do you eat the food happily that your mother gives you? आप उस खाने को खुशी खुशी खा लेते हैं जो आपकी मम्मा आपको देती है? Yes. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं ये गलती बात, आपको ऐसा करना चाहिए। एक्सटेंड नाउ स्टोरी। आई एम हैप्पी विथ व्हाट आई हैव। ये बॉय खड़ा है, ये बॉय बोल रहा है मैं खुश हूँ जो मेरे पास है उससे मैं बहुत खुश हूँ। बीइंग कंटेंट मीन्स बीइंग हैप्पी विथ व्हाट वी हैव। बीइंग कंटेंट मीन्स हमें खुश रहना है जो हमारे पास है। वी शुड रिमेन हैप्पी विथ व्हाट वी हैव। We should be thankful to God for everything that He has given to us. और हमें गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए कि जो कुछ उन्होंने हमें दिया है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। There are rich as well as poor people in this world. इस दुनिया में कोई तो बहुत पैसे वाला है, कोई बहुत गरीब है। The poor have their own reasons to become happy or sad. लेकिन poor भी खुश और उदास दोनों रह सकते हैं। Next page. Similarly, the rich have their own reasons to be happy or sad. और धनवान के भी अपने खुश और उदास रहने के अपने कारण हैं। I will work hard to become a rich man. अभी पुअर बॉय क्या सोच रहा है कार को देख के? I will work hard. मैं भी बहुत मेहनत करूंगा धनवान व्यक्ति बनने के लिए। We should not compare things with the things of others. हमें अपनी चीज़ों की तुलना दूसरों के साथ नहीं करनी चाहिए। We should remain happy with what we have. और हमें खुश रहना चाहिए जो हमारे पास है उससे। But we should try hard to get what we want. लेकिन हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए, जो चीज़ हम चाहते हैं उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। जैसे वो है, इसको कार अच्छी लग रही है तो ये कह रहा मैं बहुत मेहनत करूंगा, खूब पैसे कमाऊंगा और धनवान व्यक्ति बनूंगा। If you remain unhappy, you will
विल नॉट वर्क प्रॉपर्ली। अगर आप हमेशा उदास रहेंगे तो आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। यू विल लूज योर इम्पोर्टेंट टाइम थिंकिंग अबाउट अदर्स, और आप अपना समय बर्बाद कर दोगे दूसरों के बारे में सोचने। उसके पास इतना अच्छा बैग है, उसके पास इतनी अच्छी बॉटल है, मेरी मम्मा क्यों नहीं देती है, ऐसे यू विल नॉट डू गुड इन योर लाइफ, और फिर आप अपनी जिंदगी में कभी अच्छा नहीं कर सकते। देयरफॉर बी कंटेंट इन बी, इसीलिए कहते हैं जो अपने पास है उससे हमेशा खुश हो। अब स्टोरी जो हमने पहले भी पढ़ रखी है, इंग्लिश में पढ़ी है, देखो। देयर वाज अ डॉग इन अ विलेज, एक गांव में एक डॉग था। One day he caught a piece of bone from butcher's shop, उसे एक दिन butcher की शॉप से बॉन मिली, हड्डी मिली। He was a selfish dog, selfish means स्वार्थी, जो अपने ही बारे में सोचता था, selfish। वो बहुत ही selfish dog। He wanted to eat the meat all alone, वो चाहता था ये पूरी हड्डी में अकेले खाऊं। So he decided to move out of the village, इसलिए वो गांव से बाहर चला गया। While he was moving ahead, a small river came in this way, जब वो हड्डी लेकर जा रहा था तो रास्ते में एक छोटी सी नदी आई। He began crossing the river through the trunk of a tree, वहाँ एक पेड़ था बड़ा सा, उसके ऊपर चढ़ करके वो नदी को पार कर रहा था। The water of the river was clean, नदी का पानी बहुत साफ। The dog saw his own shadow in the water, तो डॉग ने अपनी परछाई पानी में देखी। Shadow means परछाई। डॉग ने अपनी परछाई पानी में देखी। He thought that there was another dog in the river having the same piece of bone in his mouth. अब उसने क्या सोचा, अरे पानी में तो कोई दूसरा डॉग है और उसके पास भी मेरे जैसी बॉन है। The dog decided to snatch the piece of bone from his mouth and so barked at him. अब snatch करना मतलब छीनना, snatch करना means छीनना। अब डॉग ने ये सोच लिया कि मैं इस कुत्ते की भी, इस डॉग की भी हड्डी छीन लूंगा, बॉन को छीन लूंगा और खा लूंगा। और यह सोचकर वो उसके ऊपर भौंकने लगा। The dog decided to snatch the piece of bone from his mouth, कि मैं इसके मुंह से भी वो बॉन छीन लूंगा, and so इसीलिए barked at him, वो उस पर भौंका। In this way he lost his own piece of bone, ऐसा करने को इसकी अपनी बॉन भी खो गई। Therefore we should be content with what we have, इसीलिए कहते हैं जो हमारे पास है उससे हमें खुश रहना चाहिए, दूसरे की चीज को लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। We should not be unhappy to see what others have, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे के पास क्या है और उसको देखकर उदास नहीं होना चाहिए। Take the most suitable title of this story, The Greedy Dog, The Clever Dog। क्या डॉग क्लेवर था? No, वो तो बहुत ही सेल्फिश था। और क्या करोगे? The Greedy Dog पर करोगे। The Greedy Dog, इस पर टिक कर दीजिए। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, हमने इंग्लिश में भी पढ़ी थी, थोड़ा सा वर्ड्स का डिफरेंस है, मीनिंग तो वही है ना। आप इस स्टोरी को अच्छे से रीड करना और लर्न करने की कोशिश करना। मंडे को आपके मॉरल साइंस का पेपर है जो आपको 4:30 पर आपके व्हाट्सएप पर आएगा, उसको आपको गूगल फॉर्म में सॉल्व करके वापस मैडम को सबमिट करना है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, जो करेक्ट आंसर है उस पर आप टिक करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, ऊपर सेक्शन लिखेंगे और मैडम को साइन कर देंगे। लेकिन आपको पेपर कब मिलेगा? 4:30 पर, ध्यान रखना है। और आपका सिलेबस है लेसन 4, 5, 6, 7 की हम रीडिंग करेंगे, लर्न करेंगे स्टोरी। ओके।